एग्ज़ाम हुआ, कभी भी किसी को भी एग्ज़ाम अपसेट नहीं करना चाहिए। एग्ज़ाम से हमें अपने औकात के बारे में पता चलता है कि हम पिछले महीना में कितना पढ़े, पिछले दिन से कितना पढ़ रहे हैं, कितना नंबर आ रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए एग्ज़ाम से हमें अपने औकात की पता चलता है। मान लो कि बीच में क्लास अपसेंट भी हुआ, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। एग्ज़ाम में आओ, एग्ज़ाम में बैठो, देखो अपना तुम क्या चीज़ ग्रोथ की है, उसके अनुसार एग्ज़ाम ही तुम लोगों को आगे बढ़ने का एक विशेष मार्ग प्रदान करेगा। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम के डर से भाग गए, जैसे अभी मंशा एग्ज़ाम में नहीं आई, उसको क्या पता चला कि हम क्या पढ़े नहीं पढ़े, और डर के कब तक भागता रहेगा। इसलिए डर से ही परास्त करो, समझ गई ना। इसलिए डर के भागना बहादुरी का काम नहीं है। और जिस जगह पर तुम बैठा है वो क्या चीज़ है, युद्ध स्थल है। यहाँ पर कोई दोस्त और कोई महेश नहीं होता। अगर तुम कॉपी देगा देखने के लिए बगल वाला को, तुमसे ज़्यादा नंबर आएगा, कॉपी टैली हो जाएगा तो भी दिक्कत हो जाएगा। इसलिए एग्ज़ाम में भूल जाओ दुनियादारी कि जी ये मेरा दोस्त है, ये मेरी बहन है, ये मेरे रिश्तेदार, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम अपना एग्ज़ाम देखो, तुम न खुद को मतलब दूसरे को सुधारने की कोशिश नहीं करो। हम पहले दूसरे की टेंशन लेके जीने लग जाते थे, सोचते मतलब दूसरा किसी परेशानी देखते थे तो वो परेशानी हमको प्रभावित करने लग जाता है। तो हम सोचे कि ऐसा क्यों होता। तुम खुद को अगर कंट्रोल कर लिया, ऑटोमेटिक दुनिया कंट्रोल हो जाएगी, दूसरे को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। अच्छा बनाना खुद के बनाओ, जैसे तुम खुद अच्छा बनेगा ना तो तुम्हारा इफेक्ट दूसरा पर पड़ेगा और दूसरा कोई तुमको फॉलो करेगा और फिर वो भी अच्छे अपने आप में परिवर्तन करने की कोशिश करेगा। इसलिए पढ़ाई शिद्दत से होनी चाहिए, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। और एग्ज़ाम से डरना नहीं है। एग्ज़ाम में हर हालत में प्रेजेंट होना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, एग्ज़ाम खत्म हो गया, नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए तैयारी करो। अब जो होगा सेपरेट चैप्टर वाइज एग्ज़ाम होगा और क्लास 9 और 10 का।